temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying the topic 8 keys to finding the will of God. और हम इस विषय के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानने की 8 कुंजियां। Last week we saw 2 things. और पिछले हफ्ते हमने 2 बातों को देखा है। This is the 4th week now. और ये अभी देखिए चौथा हफ्ता है इसके बारे में। Last week we saw that you must pay attention to how God has created you. और पिछले हफ्ते हमने इस बात के बारे में चर्चा की थी कि देखिए कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया। What are the gifts God has given you? परमेश्वर ने आपको कौन से वरदान दिए हैं। Natural leadership or musical talents or whatever He has given you. स्वाभाविक अगवापन या फिर संगीत की योग्यता जो भी परमेश्वर ने आपको दी है उसे आप जरा देखते जाइए। Some are very good with their hands. कुछ लोग अपने हाथों में बहुत ही अच्छे होते हैं, Very creative people. बहुत ही रचनात्मक ऐसे लोग होते हैं। Some are good artists. कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। These are natural talents God put into you. और ये तो स्वाभाविक योग्यता है जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। And if you are willing to use those talents for Him, God will guide, open doors for you and guide you in His will to use those talents for His kingdom. और अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप उसकी महिमा के लिए इसका उपयोग करते चले जाएंगे तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके लिए द्वार खोलते चले जाएगा कि आप उन सारी योग्यता का उसकी महिमा के लिए उपयोग करते चले जाएं। And you will be good in the gifts that God has put into you. You will be good in that field. और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके अंदर वरदान रखा है उस क्षेत्र के अंदर में आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही उत्तम होते चले जाएंगे। The second thing we saw last week was पिछले हफ्ते जो हमने दूसरी बात देखी थी वो ये है, listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसे आप सुनते चले जाइए। When you pray, after some time, stop praying and listen. जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय के बाद में रुक जाइए और फिर आप सुनते चले जाइए। Most of us don't have that habit of listening. हम में से बहुत से लोगों में सुनने की आदत नहीं होती है। We only talk and we close. हम बस हम बातें करते हैं फिर अंत कर देते हैं। Put all our requests before God and we don't listen to what He wants to tell us. हम बस अपनी सारी जो विनती है उसके सामने रखते हैं और जो भी परमेश्वर कहना चाहता है उसे हम सुनना नहीं चाहते। But Jesus said, "My sheep hear my voice and they follow me." लेकिन यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है। So you can come to God and say, "Lord, I'm your sheep, inheritance to listen to your voice." और आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ और मेरी ये विरासत है कि मैं तेरी आवाज को सुनते चले जाऊं। आप इस तरह से कह सकते हैं। It's my right and privilege to listen to your voice. और प्रभु तेरी आवाज सुनना मेरा अधिकार है, मेरा सौभाग्य है। When we come with that attitude, God is so happy. He said, "Okay, good. Now you can listen to me. Now you can hear my voice." और जब हम इस मनोदशा के साथ में आते हैं तो परमेश्वर बहुत ही खुश होता है, कहता है कि ठीक है, अब तुम तो निश्चय मेरी आवाज सुन सकते हो। इस तरह से परमेश्वर आपसे कहता है। There are many ways God speaks to us. प्रभु बहुत सी तरीके से हमसे बात करता है। Sometimes when we're reading the Word of God comes alive to you. कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बिल्कुल जीवित हो जाता है। And the answer to what you're praying is you will get it from the Word of God itself. और आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर तो आप परमेश्वर के वचन से ही पा लेते हैं। Very commonly God does that. परमेश्वर सामान्य रूप में ऐसा ही करता है। There are times God even speaks to you in the night. He'll give you a dream. और कई बार परमेश्वर जो है वो तो आपको रात को सपना देता है। In the book of Job it says, God opens your understanding when you're in slumber. और वचन अय्यूब में ये कहता है कि जब आप सोए होते हैं परमेश्वर आपकी समझ को खोलता है। And He will seal your instruction. और वो तो आपके सारे निर्देशों को वहाँ पर आपको दे देता है। Sometimes God gives you a vision. और कई बार परमेश्वर आपको दर्शन भी देता है। You must see something in your mind, a picture in your mind. You ask Him, Lord, what does this picture mean? शायद आप अपने मन में कोई चित्र देखें और कहें कि परमेश्वर इस चित्र का मतलब क्या है। And then God will reveal the meaning of it to you. और फिर परमेश्वर उसका अर्थ आपको प्रकट करके बताता है। And when God was teaching Jeremiah the prophet, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को सिखाते हुए He said, Jeremiah, what do you see? उसने कहा यिर्मयाह तुम क्या देखते हो। Jeremiah said, I see something. I see a rod of almond. I see a boiling pot. और यिर्मयाह कहता है कि मैं यहाँ पर बादाम की डाली को देखता हूँ, मैं यहाँ पर जलते हुए किसी पात्र को, बर्तन को देख रहा हूँ।
God said, "You are seeing well, correct." परमेश्वर ने कहा कि तुम सही देख रहे हो, And He will explain to them what He was seeing. और फिर वो बताता है कि ठीक है, तुम जो देख रहे हो उसका ये मतलब होता है। We need to develop our spiritual senses. हमें अपने आत्मिक समझ को निश्चय उन्नति देते चले जाना है। In the book of Hebrews chapter 5, इब्रानियों अध्याय 5 में it says, "Those who are mature ये कहता है कि जो परिपक्व हैं have their senses exercised to discern what is good and right, what is good and evil." उन्होंने इस तरह से अपने ज्ञानेंद्रियों को बना लिया है कि भला क्या है, बुरा क्या है, उसे पहचान सके। Your spiritual eyes are exercised. आपकी आत्मिक आंखें कसरत करती हैं Your spiritual ears are sensitive. और आपके आत्मिक कान तो बहुत ही सचेत हो जाते हैं। Many people don't mature to these levels. और बहुत से लोग तो इन परिपक्वता के स्तर में नहीं आते हैं, But we need to grow into maturity. लेकिन हमें परिपक्वता में बढ़ते चले जाना है। It's not just our physical eyes and physical ears that we have. और ये तो ऐसी बात नहीं कि हमारे केवल शारीरिक आंखें हैं, शारीरिक कान हैं। We have spiritual eyes, we have spiritual ears. हमारे पास में आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक कान हैं, And God will speak to us through our spiritual senses. और परमेश्वर हमारे आत्मिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमसे बातें करेगा। And when you're praying and you listen, sometimes thoughts from Him will come into your mind. His thoughts will come into your heart. और कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके मन से आपके दिल में और आपके मन में कुछ विचार आ जाते हैं। You should learn to be silent and listen to what He's saying. आपको चुप रहकर परमेश्वर जो कुछ भी कह रहा है उसे सुनने की आदत बनानी होगी। And when you are in the presence of God, have worshipped Him a lot, know that whole area is sanctified where you are. और जहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसकी उपस्थिति में होते हैं तो जाने कि आप जहाँ पर भी है वो पूरा क्षेत्र शुद्ध हो चुका है। And don't keep sin in your heart. और आप अपने दिल में कोई पाप न रखें, Don't keep anything against God in your life. और आप अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी मत रखिए। That will block you from hearing the voice of God. और यही तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक देगा। But when you keep your heart clean before Him, जब आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को साफ रखेंगे and every sin is confessed और हर एक पाप का अंगीकार कर लेंगे and forsaken, और उसे आप छोड़ भी देंगे, then God is willing to reveal His thoughts to you. तो फिर परमेश्वर अपने विचारों को आपके ऊपर में प्रकट करते चले जाएगा। We can develop this spiritual sensitivity. हम इस तरह की आत्मिक सचेतता को बढ़ाते जा सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। The seventh thing that we'll come to today, और आज जो 7वीं बात हम देखने वाले हैं वो ये है, listen to your own heart. अपने खुद के दिल की बात को सुनिए। You know why I say this is, आप जानते मैं ये क्यों कह रहा हूँ? as you delight yourself in God, as you walk with Him, even your desires in your heart will be changed according to His desire. और जैसे कि आप खुद परमेश्वर में प्रसन्न होते हैं, आप उसके साथ में चलते हैं, तो आपके हृदय की जो इच्छा है वो बदल कर परमेश्वर की इच्छाएं हो जाती हैं। The Word of God says in 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, verse 17 and 18 says, as we look into His glory, वचन 17 और 18 इस तरह से कहता है कि जैसे हम उसकी महिमा में देखते हैं, the Spirit of God will change us from degree to degree into the same glory. तो परमेश्वर का आत्मा हमें भी उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाता है, Transformed into that image of Christ. हमें मसीह के स्वरूप में उसकी समानता में बदलता है। The heart and the desires of our heart also will be transformed. हमारा हृदय और हमारे हृदय की जो इच्छाएं हैं वो भी बदलती जाती है। Previously, before you come to know Jesus, your heart is all in the darkness. और इसके पहले कि आप यीशु को जाने, आपका हृदय तो पूरी तरह से अंधकार में ही था, And the desires of your heart are always towards the evil. और आपके हृदय की जो इच्छाएं थी वो तो हमेशा बुराई के लिए ही थी, The spirit was dead that time. और उस समय आपकी आत्मा तो मरी हुई थी। See, when man fell away from God, जब मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, उसका पतन हुआ, a wall came between God and man. तो मानो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई, Man spiritually died at that time. और उस समय मनुष्य जो है वो तो आत्मिक रूप में मर गया। God made Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, He had fellowship with them. Every day they was having fellowship with और प्रतिदिन मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर के साथ संगति करता था। But when they fell away from God in disobedience, लेकिन आज्ञा भंग करने के कारण जब वो परमेश्वर से दूर चले गए, the Lord said, the day that you eat the fruit, you will die. परमेश्वर ने ये कहा था कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। When they disobeyed God, spiritually they died. और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की तो वो आत्मिक रूप में मर गए। When you come to know Jesus, जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, that old man is removed and a new person becomes alive in you. और उस समय जो आपके अंदर का पुराना मनुष्यत्व है वो दूर किया जाता है और आपके अंदर में एक नया मनुष्यत्व शुरू हो जाता है। New desires come into your heart. आपके दिल में नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, Desires to glorify God. और ये इच्छाएं तो परमेश्वर को महिमा देने की होती हैं, Desire to obey God. और ये तो परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छाएं हैं, Desires to please God. ये तो परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छाएं हैं।
The old desires will be removed and new desires will come in. पुरानी जो इच्छाएं वो तो दूर की जाती हैं और इसके बदले में नई इच्छाएं आती हैं। The Bible says in Psalms 37 verse 4 and 5, और बाइबल कहती भजन संहिता 37 वचन 4 और 5 में, Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Verse 4. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Why will he give you the desires of your heart if it is not according to his will? अगर ये उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो फिर वो आपके मनोरथों को क्यों पूरा करेगा? Because your desires have changed and now they're becoming in line with his desires. क्योंकि आपकी इच्छाएं बदल गई हैं और अभी आपकी जो इच्छाएं हैं ये तो परमेश्वर की इच्छाओं के साथ में मिल रही है, उसी की इच्छा के जैसे हो रही है। And verse 5 says, Commit your way to the Lord and trust in him and he shall bring it to pass. और वचन 5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। So as you walk with God, जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं, as you fellowship with him, जब उसके साथ संगति करते हैं, as you meditate on the word of God, get the word of God into your life, जैसे आप प्रभु वचन पर मनन करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं, your nature will be changing. तो आपका स्वभाव बदल जाएगा, Your desires will change. आपकी इच्छाएं बदल जाएगी And you will have the desires according to his will to walk in his will. और आपके पास में उसकी इच्छा के अनुसार आपकी इच्छा होगी कि आप उसकी इच्छा में चलना चाहेंगे। You can learn to listen to your heart and see what your heart is telling you. आप अपने दिल की सुनना सीख सकते हैं और आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। Conscience that we have, everybody is born with it. This becomes a sanctified conscience. अब देखिए, हर एक व्यक्ति विवेक के साथ में जन्म लेता है और हमारा विवेक तो इसके कारण शुद्ध विवेक हो जाता है। It becomes a holy conscience. और ये तो पवित्र विवेक हो जाता है It's activated. और ये तो सक्रिय हो जाता है। So when you listen to your heart, you're listening to what your conscience is telling you. और इसीलिए जब आप अपने हृदय की सुनते हैं तो परमेश्वर जो आपसे कह रहा है उससे आप सुनते हैं। The Spirit of God, the conscience will tell you yes or no. It will tell you, it will guide you. परमेश्वर की जो आत्मा है, आपका विवेक जो है वो आपको बताएगा कि हाँ या नहीं, क्या सही है क्या नहीं, वो आपको बताएगा। Because if you are a child of God walking with him, your conscience comes under the Holy Spirit. क्योंकि अगर आप परमेश्वर की संतान है, उसके साथ में चलते हैं तो आपका जो विवेक है वो तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आता है, उसके नीचे आता है। So your heart and your conscience will either condemn you what you're doing, tell you not to do it, or will give you the peace that you can go ahead. यानी आपका जो विवेक है वो आपको इस तरह से जो आप कर रहे हैं उसके लिए एक तो दोषी ठहराएगा या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में आपके मन में शांति देगा। Paul writes in one of the epistles, Colossians, he says, "Let the peace of God rule in your heart." और कुलुसी की पत्री में पौलुस इस तरह से लिखता है कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करते रहे। That peace and that conscience will be like an umpire. और ये जो शांति है और ये जो विवेक है ये तो एम्पायर के जैसे काम करती है। When you are stepping out of the will of God, he'll raise the finger, hey, no, stop. और जब आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर कदम बढ़ाने लगते हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो उंगली उठाकर कहता है कि नहीं, तुम रुक जाओ। When you're making a right decision in the will of God, the peace of God will fill your soul. और जब आप परमेश्वर की इच्छा में होकर सही निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर की शांति आपके प्राण को भर देती है। Otherwise, there'll be disturbance inside. नहीं तो फिर आपके भीतर में पूरी तरह से गड़बड़ी मची होगी। So listen to your heart. और इसलिए अपने दिल की सुनिए। The decision you're taking, is it bringing peace to you or are you getting disturbed? आप जो निर्णय ले रहे हैं क्या इसके कारण आपको शांति मिल रही है या फिर क्या आप इस बात के कारण बहुत ही परेशान और व्याकुल हो रहे हैं? If the decision you're taking is bringing stress and tension in your mind and you're worried, am I making a mistake? What is happening? Then be careful. Maybe you're going against what God's will is. और देखिए, अगर आप जो निर्णय ले रहे हैं उसके कारण आपके जीवन में तनाव आता है, उसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो निर्णय लिए हैं वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में हो रहे हैं। Come before God and say, Lord, I'm being disturbed. Is this your will or am I going against your will? आप परमेश्वर के सामने आकर कहें कि परमेश्वर, मैं तो बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ, चिंतित हो रहा हूँ, क्या ये निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार है या फिर ये तेरी इच्छा के विरुद्ध में है? When you are walking in the will of God, your heart will be at peace. जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो आपका हृदय बिल्कुल शांति में होता है। The peace of God will reign in your heart and you know, yes, I'm in the will of God. और परमेश्वर की शांति आपके दिल में राज्य करती है और आप जानेंगे कि हाँ, मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। Hudson Taylor, one of great missionary to China. हडसन टेलर, जो कि चीन के लिए एक बहुत ही महान ऐसे मिशनरी थे, He said, I always, when I pray, I listen to the peace in my heart and I was led by the peace. और वो कहते थे कि हमेशा जब भी मैं प्रार्थना करता था अपने हृदय की शांति को मैं टटोलता था और मेरे हृदय की शांति के द्वारा ही मेरे जीवन में अगुवाई होती रही, मैं आगे बढ़ता रहा। When I'm troubled in my heart, I will not go ahead. I won't do it. और जब मैं अपने दिल में व्याकुल हो जाता तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ता, उस काम को नहीं करता। Or when I take a decision and there is peace, then I know that I'm in the will of God. और जब मैं कोई निर्णय लेता और उसके बारे में मेरे मन में शांति है तो मैं जानता कि
हाँ, मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ। Peace of God will reign in your heart when you're in the will of God. जब आप परमेश्वर की इच्छा में होते हैं तो परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज्य करती है। The last thing we know about the last key, the eighth key. और फिर आखिरी बात जो हम यहाँ पर जानते हैं, आखिरी कुंजी, आठवीं कुंजी, Look at your circumstances. और वो ये है कि आप अपनी परिस्थितियों को देखिए। Which are the doors which are closing and which are the doors which are opening? आप यहाँ पर देखिए कि कौन से द्वार बंद हो रहे हैं और कौन से द्वार खुल रहे हैं। See, the Lord, when He wants to guide you, will shut certain doors, He'll close it. अब देखिए, जब परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है तो वो कुछ द्वारों को बंद कर देता है। Especially if your heart is hungry to do His will, there are certain things He will close. He will shut the door. और खास करके जब आपका दिल उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ चाहता है तो निश्चय वो कुछ द्वार को बंद कर देगा। And don't try to force the door open and don't try to push it and no, I have to do this. Even though the door is closed, I'll fight it and break it down. Don't do that. और आप कभी ये कोशिश मत कीजिए कि दरवाजा तो बंद है लेकिन आप उसे धक्का मार रहे हैं, मुझे करना ही है इसलिए मैं हर तरह से कोशिश करते जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। We have to understand that when the doors are closed, God has shut it. हमें ये समझना होगा कि जब दरवाजे बंद होते हैं तो परमेश्वर ने उसे बंद किया है। If you are a child of God, अगर आप प्रभु की संतान हैं closed doors also are from God. The open doors also are from God. तो जो द्वार बंद हैं वो भी परमेश्वर की ओर से हैं और जो द्वार खुले हैं वो भी परमेश्वर की ओर से हैं। When we pray and say, Lord, open the door that is your will, He will open one door for you. और जब हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा के द्वार को खोल, तो वो निश्चय आपके लिए उस इच्छा के द्वार को खोलेगा And He will close the other doors. और वो दूसरे द्वार को बंद कर देगा। In Acts chapter 16 and from verse 6 to 10, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 6 से 10 तक अगर हम पढ़े तो यहाँ पर हम ये पाएंगे। it talks about Paul. He was planning to go into one city and he said, I did not have the peace. I could not go there. यहाँ पर ये पौलुस के बारे में कहता है। पौलुस तो किसी एक नगर में जाना चाहता था लेकिन वो कहता है कि मुझे उसके बारे में शांति मेरे मन में नहीं मिली तो मैं वहाँ पर नहीं गया। He turned to another direction. और फिर वो दूसरी दिशा में मुड़ गया। Again he said, the Spirit of God did not allow me. और फिर उसने फिर से कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहाँ पर भी अनुमति नहीं दी। Turned to the third direction. और फिर वो तीसरी दिशा में मुड़ा। And then he got a vision in the night. और फिर वहाँ पर उसने रात को एक दर्शन देखा। A man from Macedonia was in his dream or in a vision. He called him, come to us, come to Macedonia. मकिदुनिया का एक मनुष्य उसे सपने में दिखता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर मकिदुनिया में आ जाओ। So doors were closing in different directions. देखा जाए तो अलग अलग दिशा में उसके लिए द्वार बंद हो रहे थे। But he was so sensitive to the voice of God. लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बहुत ही सचेत था, बहुत ही जागरूक था। When the door closed, he was not going and badging and trying to break down the door. और जब दरवाजे बंद हो रहे थे तो वो वहां पर जाकर दरवाजों से टक्कर नहीं मार रहा था, दरवाजा तोड़ना नहीं चाहता था। He kept praying and waiting for the right door to open. वो बस प्रार्थना करते रहा और सही द्वार खुलने का इंतजार करते रहा। God, it's all in the hands of God. और ये सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। If you're a child of God, अगर आप प्रभु की संतान हैं He will close certain doors and open certain doors. तो वो कुछ द्वार को बंद कर देगा और वो कुछ द्वार खोलेगा। Be sensitive. आप इसके लिए सचेत हो जाएं। And when a door is closed, you know that God has shut the door. और जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो जान ले कि प्रभु ने इसे बंद किया है। Because He has another door which He wants you to go through. क्योंकि उसके पास में एक और द्वार है जिसमें से वो चाहता है कि मैं होकर जाऊं। Maybe one job you were trying so hard to get, it didn't work out. शायद हो सकता है कि आप किसी एक नौकरी को पाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन कुछ नहीं हो पाया। Don't get depressed. तो आप निराश मत होइए। Your life is in the hand of God. आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। He may shut one door and open so many other doors. शायद वो एक द्वार बंद कर दें और आपके लिए बहुत से द्वार खोल दें। Or He may shut all the doors and just open one door for you. या शायद हो सकता है कि वो बाकी सारे द्वार बंद कर दें और आपके लिए एक द्वार खोलें। That will be the best thing that you can do because that's what He has opened for you. तो आपके लिए ये सबसे अच्छा होगा क्योंकि उसने आपके लिए यही द्वार खोला है। So learn to look at the circumstances which is being closed and which is being opened. Be sensitive. और इसलिए आप अपनी परिस्थितियों को देखना सीख ले, ये देख ले कि कौन सा द्वार बंद है और कौन सा द्वार आपके लिए खुला है। Don't get discouraged. आप निराश ना हो। Trust God that He knows exactly what to open for you. आप परमेश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि वो जानता है कि सच में आपके लिए क्या खोलना है। Have faith विश्वास रखिए that His plans for you are good, कि आपके लिए उसकी जो योजनाएं हैं वो तो भली हैं, to give you a right future. कि वो आपको एक अच्छा और सही भविष्य दे। His plans not for evil but for good, always for good. और उसकी जो योजना है वो कभी बुराई के लिए नहीं है लेकिन हमेशा ये तो भलाई के लिए ही होती है।
And what may seem right to you may not be right for you. और हो सकता है कि जो आपको सही दिखाई दे रहा हो वो आपके लिए सही नहीं हो, Because God knows the future. क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानता है। So He may shut a door which is not right for you. तो हो सकता है कि जो द्वार आपके लिए सही नहीं है उसे बंद कर दिया है। Just yield yourself to the Spirit of God and keep walking with Him. बस आप अपने आप को प्रभु की आत्मा को समर्पित कर दें और उस मार्ग में आगे चलते चले जाएं। Always have an attitude of thankfulness and worship. आप हमेशा धन्यवाद देने और आराधना की मनोदशा को बनाए रखें। For the Word of God says, in everything give thanks. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में उसे धन्यवाद देते चले जाओ, For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Even if a door gets shut, give thanks to God. अगर दरवाजा बंद भी हो जाता है तो परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। The job you're looking for, it closed. Give thanks to God. जिस नौकरी को आप देख रहे थे, उसे पाना चाहते थे, वो बंद हो गई तो भी प्रभु को धन्यवाद दें। Don't get bitter and angry. आप इस वक्त कड़वे और क्रोधित ना हो। When God is guiding you, certain things will close, certain things will open. जब परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है तो कुछ बातें बंद होगी तो कुछ बातें खुल जाएगी। Just trust in Him. आप बस उस पर भरोसा रखिए। He knows what He's doing. वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, He is the master. और वो तो स्वामी है। He knows the end from the beginning. वो तो अंत को बिल्कुल शुरू से ही जानता है, He knows what is the best thing for your life. और वो ये जानता है कि आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है। So when you want to know the will of God, just pay attention to which is being closed and don't push it in that direction. और इसीलिए जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख ले कि कौन सी बातें बंद हो चुकी हैं और आप उस दिशा में जाना या आगे बढ़ना बंद कर दें। And just keep trusting and walking by faith. और बस आप भरोसा करें और विश्वास के साथ चलते चले जाएं। At the right time, the correct door will open. और बिल्कुल सही समय पर सही द्वार आपके लिए खुल जाएगा। God is never too early, He's never too late. He's exactly on time. परमेश्वर कभी जल्दी नहीं आता, कभी देरी से नहीं आता, वो तो बिल्कुल सही समय पर आता है। He is not late and He doesn't miss the mark. और वो देरी से नहीं आता, अपने लक्ष्य से वो कभी भी नहीं चूकता है, वो बिल्कुल सटीक होता है, सही समय पर आता He है। knows exactly when to do the things for you. वो आपके लिए अच्छे से जानता है कि आपके लिए कब किस समय कौन सा काम करना The है। last one, I'll just mention an extra point. Learn to spend time in fasting and praying. और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आखिरी पॉइंट है कि आप उपवास और प्रार्थना करना सीख ले। One extra key I'm adding to it. मैं इसमें यहाँ पर ये एक और कुंजी जोड़ रहा हूँ। Fast and pray. उपवास और प्रार्थना करें। If you make it a lifestyle of praying, it's even better. अगर आप अपनी जीवन शैली में इसे जोड़ देते हैं तो ये तो और भी बेहतर होगा। Regular fasting every week, keep it aside and make it a lifestyle. आप हर हफ्ते जो नियमित उपवास करते हैं उसे अलग रखिए, इसे अपनी जीवन शैली बनाइए। So you're always constantly keeping the knife edge very sharp. और इसीलिए इसका मतलब ये होगा कि आप छुरी को बिल्कुल धारदार रखते हैं And you will be able to, cutting edge, you'll be able to hear the voice of God regularly. और इस तरह से आप बिल्कुल तेज धार वाले होंगे, नियमित रूप में प्रभु की सुनेंगे। Maintain that walk with God. और परमेश्वर के साथ में ये जो चलना है आप इसे बना कर रखिए। Many people don't fast and pray. बहुत से लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं। It's a sacrifice. देखिए ये तो एक बलिदान होता है। Certain things you like to, you want to eat, you have to forego. आप कुछ चीजें खाना चाहते हैं लेकिन आप उसका बलिदान कर देते हैं, नहीं खाते हैं। When you forego something, when you pray, God sees the sacrifice involved and He appreciates it. और जब आप उस खाने के बजाय वहां पर उसे छोड़ देते हैं, आप बलिदान करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके इस बलिदान को देखता है। So add this one more thing to it. Fast. Learn to be a person who fasts regularly. और इसलिए इसमें एक और बात जोड़ लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हो जाए जो कि नियमित रूप में उपवास और प्रार्थना करते चले जाता है। I would like to pray for those who are sick. अब मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father Lord, I pray for those who are watching. पिता परमेश्वर, मैं दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I rebuke every sickness in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में हर एक बीमारी को अभी इसी समय डांटता हूँ। I speak, Lord, healing into those bodies. प्रभु, इन लोगों के शरीर में मैं चंगाई की आज्ञा देता हूँ, चंगाई कहता हूँ। I bless them in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में इन्हें आशीष देता हूँ। Every spirit of infirmity leave in Jesus' name. यीशु के नाम में हर एक कमजोरी की आत्मा निकल जाए। Every incurable disease go in Jesus' name. हर एक असाध्य बीमारी और रोग यीशु के नाम में निकल जाए। Mental illness go in Jesus' name. मानसिक बीमारी अभी इसी समय निकल जाए यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. ये चंगे हो जाए यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। If you have not accepted Jesus Christ, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, it's a very big decision and you must make this decision. ये बहुत बड़ा निर्णय है और आपको ये निर्णय लेना ही होगा। It decides whether you go to heaven
द्वार पर खटखटा रहा है। If you listen to his voice अगर आप उसकी आवाज सुनते हैं and if you realize that you need a savior, और अगर आप ये जानते हैं कि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत when है you open the door of your heart और आप अपने दिल के द्वार को खोल देते हैं and say, Lord Jesus, come into my life, और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा, that is when he will become your Lord and Savior. तो तभी वो आपका प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाता है That's when your sins will be forgiven. और तब आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। Turn away from your sins. अपने पापों से फिर जाइए, Repent. पश्चाताप कीजिए, Decide to follow Jesus. यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लें And then the Spirit of God will help you to walk in that way. और परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करेगी कि आप उस मार्ग में चलते चले जाएं And then all your decisions, God will guide you. और फिर आपके सारे मार्गों में परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। You can call him Father. आप उसे कह सकते हैं पिता He will call you my son, और वो आपको कहेगा बेटा, my daughter. मेरी बेटी। He has a place for us. उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, But we need to accept Jesus Christ to be able to go to that place. लेकिन उस जगह पर जाने के लिए हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। That's the only way. बस यही एक मार्ग है। Make the decision today. आज ही ये निर्णय लीजिए। Ask him to be your Lord and Master. आप उससे कहिए कि वो आपका स्वामी और प्रभु हो जाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी।